हेलो साथियों। पिछली क्लासेस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को जाना। हम सारे सेंटेंस कर चुके हैं अभी इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की सेंटेंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। अब अपन करने गए जा रहे हैं कंटिन्यूअस सेंटेंस। कंटिन्यूअस सेंटेंस में भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस फिनिश कर लिया है। इस क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस को जानेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस फिर सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की? विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी देन हम इसकी पहचान जानेंगे। विल बी, शैल बी के साथ तो ठीक है, इसकी पहचान भी आना चाहिए। पहचान हिंदी में कैसे जानेंगे? हिंदी में क्या होता है? हिंदी में आप सेंटेंस देखोगे, वाक्य देखोगे, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, एटसेट्रा वर्ड मिलते हैं, इत्यादि शब्द मिलते हैं हिंदी में। तो और अगर इंग्लिश में भी ऐसे ही जानना हो कि इंग्लिश में कैसे करेंगे, इंग्लिश में सर्च कर जानेंगे कि सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए अपन को जानना होगा कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए विल बी, शैल। विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको मेन वर्ब में आईएनजी क्या मिल जाए? मेन वर्ब में आईएनजी, तो यानी कि सेंटेंस में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। फर्स्टली वी वांट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस इज वेरी नेसेसरी, तो यू मस्ट अंडरस्टूड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन। देन इसके लिए आगे बढ़ते हुए हम इनके टाइपों को जानेंगे। ये टाइप क्या है? वो ये जो अपन और सेंटेंस में जाना है अपन ने, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव एक टाइप होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है? साधारण वाक्य कहते हैं, इसमें आपको ना ही क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, ना ही बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, या स्टार्टिंग में क्या, ना नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अफर्मेटिव रहेगा, इसलिए इसका ऑर्डर जाता है सिंपली सब्जेक्ट आएगा, विल बी, शैल बी आएगी। अब विल बी, शैल बी का क्या होता है? विल बी, शैल बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो हम आपको फीचर कंटिन्यूस में बता चुके हैं कि विल बी का यूज होता है अदर सब्जेक्ट के साथ, और शैल बी का हो जाता है आई और बी के साथ। तो देखेंगे प्लस मेन वर्ब में इसमें आईएनजी आई, कोई सा भी कंटिन्यूस हो, कोई सा भी कंटिन्यूस सेंटेंस, उसमें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म क्या आएगा? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया सेंटेंस का ऑर्डर। देन वी अंडरस्टूड एग्जाम्पल ऑफ दैट। एग्जाम्पल जानेंगे अपन इसका बेटा। एग्जाम्पल है जैसे नैतिक अंग्रेजी लिख रहा होगा। नैतिक अंग्रेजी लिख रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सेंटेंस का लास्ट वर्ड्स मिल गए अपन को, तो ये सेंटेंस आइडेंटिफाइड हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। एंड उसके बाद ये है कि अफर्मेटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें ना ही नहीं है, ना ही कब, क्यों, कहाँ, कैसे है, तो अफर्मेटिव का ऑर्डर ऊपर लिखा है, इसके अकॉर्डिंग नैतिक सब्जेक्ट है, नैतिक आ जाएगा। नैतिक तो क्या है सर? आई और भी नहीं है, इसलिए विल भी होगा। लिखना राइट में होता है, तो राइटिंग, नैतिक विल बी राइटिंग। इंग्लिश का ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस चेंज हो गया आपका, ट्रांसलेट हो गया हिंदी टू इंग्लिश में, ये हेल्प लेके बस। सेकंड है द निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे? निगेटिव सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है बेटा? फर्स्टली ऑर्डर लिख लेंगे, सबके ऑर्डर सेम ही होते हैं, सेल्फ वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। सब्जेक्ट प्लस विल, विल या सेल आए, प्लस नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। सॉरी, नॉट की बात ध्यान रखना, बी आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यहाँ पर जो विल बी, सेल बी है ना, जो साथ में आ रही थी, वो उसके जो सिलेबस से टूट जाते हैं, नॉट बीच में हो जाता है, नॉट आएगा, उसके बाद भी आएगा, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
तुम बाजार में नहीं जा रहे होगे। तुम बाजार में नहीं जा रहे होगे नॉर्मली है भाई, ये फोन में बात हुई। मैंने कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं बाजार में जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम बाजार में नहीं जा रहे होगे और कहीं जा रहे होगे। तो सेंटेंस ये कैसे बोलेंगे अपन? तो इसको पहचान लिया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बोल दिया इसने। इसका मतलब है ये फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी कौन सा है? नहीं मिल गया तो नेगेटिव है। नेगेटिव को चेंज करने के लिए इसका ऑर्डर आ गया अपना सब्जेक्ट यू, यू के साथ विल आएगा। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, उसके बाद भी आएगा, ये लिखा है ऊपर। देन बी के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब में आईएनजी। यू विल नॉट बी गोइंग टू, बाजार में जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे होगे। बाजार में लग रही है इसलिए इन द मार्केट, इसलिए इन लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? थर्डली इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टाइप है, टाइप वही पढ़ेंगे बस, टाइप थोड़ी ना लगेंगे, बस उनका पैटर्न पढ़ना है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा स्टार्टिंग में, थोड़ा वर्ड क्या, तो उसके लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी प्लस सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जाके बी आएगा प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान से, ये इसका ऑर्डर हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे मैंने ले दिया, क्या वह विज्ञान याद नहीं कर रही होगी? क्या वह विज्ञान याद नहीं कर रही होगी? मतलब दो सहेलियां बातें कर रही हैं आपस में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो विज्ञान याद कर रही होगी। तो वो सोच रही है क्या वह विज्ञान याद नहीं कर रही होगी। देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या वह विज्ञान याद नहीं कर रही होगी? क्या क्यों लग गया? सॉरी, इसमें ये बिलेसेल अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा? विल, लड़की है सी, विल सी, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर? तो विल सेल का सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, नहीं लग गया ना वर्ड, इसलिए नॉट आएगा नहीं। तो उसके बाद क्या आएगा? बी, याद करना, लर्न, तो उसमें हो जाएगा लर्निंग। अब क्या रह गया? ऑब्जेक्ट साइंस, क्वेश्चन मार्क। will she not be learning science? Question mark. Then last is last is double interrogative. Double interrogative. डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में मिलता है। इसमें क्या ऑर्डर हो जाता है? क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। अब बाकी सारा जो टाइप होता है, सारा टाइप किसका आएगा? इंटेरोगेटिव का। सारा ही टाइप किसका आएगा? इंटेरोगेटिव का। ये सारा ही टाइप इंटेरोगेटिव का फॉलो होगा आगे। इसके केवल आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसका अपन। मोनिका कल क्या सोच रही होगी? तो या किसी सहेली को चिंता है कि मोनिका कल क्या सोच रही होगी, वो यही बोलते हैं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो रहा होगा रही होगी देखना है अपना, वो सेंटेंस फॉर्म समझना है। ये सेंटेंस ने रहा होगा रही होगी कह दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, बीच में क्या आ गया, क्या मिल गया? ये नहीं कि इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, बिकॉज द क्वेश्चन वर्ड इज मिड इन द सेंटेंस, सो वी अंडरस्टूड दैट इज अ
double interrogative sentence. This is a double interrogative sentence. So we translate it by using the order. क्या बीच में है तो यानी क्वेश्चन वर्ड, क्या आगे इंग्लिश होती है बेटा व्हाट, फिर क्या आएगा विल बी शैल बी, विल बी शैल बी क्या आएगा मोनिका है तो व्हाट विल, फिर आएगा मोनिका, व्हाट विल मोनिका, फिर यहाँ पर आएगा वी, सोचना होता है बेटा थिंक माने थिंकिंग, व्हाट विल बी मोनिका बी थिंकिंग, अब रहा रही होगी फ्यूचर में, इसलिए जो कल के लिए क्या आएगा टुमारो, क्वेश्चन मार्क। So in this classes we understood future continuous sentence with practice. This practice is very necessary because if you want to translate the sentence in Hindi to English, you must also do practice with me. Okay, so please help me by subscribing, view and like, comment with my channel, and I will provide you many subject like math, like Sanskrit, like Hindi, other subject, but English is my priority subject. इन इंग्लिश में मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस दूंगा, अदर सब्जेक्ट का जो मेनली पोर्शन होता है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।